विषयों को सोचने से उनमें आसक्ति होती है, और आसक्ति हुई नहीं कि फिर कामना पैदा हो गई। तुम तो सोच रहे थे कि विषय तो दूर का है, और कामना होते ही कहने लग गए विषय मेरा हो जाए। पहले तो इसी बात से पूरी संतुष्टि थी कि विषय दूर का है, हम तो उसके दृष्टा मात्र हैं। शुरुआत कहां से हुई थी? विषय से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो उसका बस दृष्टा हूं। लेकिन रहे 2-4 दिन, 2-4 मिनट, 1 आध साल उसके संपर्क में, तो कामना पैदा हो गई कि अब क्या अपना ही हो जाए। विषयों की आसक्ति से विषयों के प्रति कामना आती है। कामना ऐसी चीज है कि पूरी होगी नहीं, पूरी होकर भी नहीं पूरी होगी, अधूरी रह गई तो अधूरी रह गई, पूरी हुई भी तो भी पूरी हुई नहीं। तो क्रोध आता है। क्रोध क्या है? क्रोध वृत्ति की बेचैन ऊर्जा का विस्फोट है। वृत्ति क्या चाह रही है? पूर्णता। पूर्णता किस माध्यम से चाहिए? कामना से। कामना अपूरित है तो भीतर से ऊर्जा बहुत जोर से उछलती है कि मुझे अपनी कामना पूरी करनी है। जितनी भी आपकी शारीरिक ऊर्जा है, आप उसका प्रयोग करके अपनी कामना को पूरा करना चाहते हैं, एक झटके में, एक विस्फोट के साथ, एक हिंसा के साथ। वो क्रोध कहलाता है। तो कामना से क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है, क्रोध जितना बढ़ता है कामना उतनी गहराती है, क्योंकि अब आपने कामना में अपनी ऊर्जा का निवेश कर दिया है। कामना में आपने अपनी ऊर्जा का निवेश कर दिया है, ठीक है ना। अब आप कामना में और गहरे चले गए, तो क्रोध से फिर मोह आता है, और मोह से फिर आप बिल्कुल भूल जाते हो कि पूरी कहानी शुरू कहां से हुई थी। मोह आते ही स्मृति एकदम खत्म हो जाती है, स्मृति शक्ति का लोप हो जाता है। आप भूल ही जाते हो कि आप तो एक दिन बस यूं ही इस विषय से टकरा गए थे। कोई इरादा नहीं था आसक्ति का, मोह इत्यादि का, कोई इरादा नहीं था। देखो कहानी कहां तक आ गई। तो स्मृति चली गई, और स्मृति जब चली गई तो बुद्धि और ठस पड़ जाती है। स्मृति के जाते ही बुद्धि का नाश, और बुद्धि गई तो आप नष्ट हो जाते।